स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फंक्शंस ऑफ लेवल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लेवल की डेफिनेशन और उसका मीनिंग आपको बताया था। लेवल किसी भी प्रोडक्ट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो उस प्रोडक्ट की जो पहचान है वो कंज्यूमर को कराता है। ये एक तरह का जो है मीडियम भी होता है जो प्रोडक्ट बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर है और जो प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला कंज्यूमर है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसका एक मीडियम का काम करता है। मैन्युफैक्चरर लेवल के थ्रू ही अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड या अपनी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सब जो है ट्रांसमिट करते हैं, जिनको कंज्यूमर तक लेवल के थ्रू ही पहुंचाया जाता है। कंज्यूमर लेवल को देखकर ही और उसको पढ़ने के बाद ही, उससे अट्रैक्ट होने के बाद ही प्रोडक्ट को खरीदने या ना खरीदने के बारे में डिसीजन करता है। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसका जो है इसी रोल को देखते हुए इसको मार्केटिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है। मार्केटिंग भी हमारी जो है मार्केटिंग जो पॉलिसीज़ हैं या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हैं उसमें इस बात को भी ध्यान रखा जाता है कि जो प्रोडक्ट हैं उनके जो लेबलिंग है वो बेहद ही जो है सटीक हो, क्वालिटीड हो और प्रोडक्ट जो है उसकी इमेज को बिल्डअप करे। अगर लेवल अच्छा होगा, लेबलिंग सही तरह की गई होगी तो उससे भी बहुत अच्छा जो है मार्केटिंग पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आज हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ लेबल। लेबल किन किन फंक्शंस को कंप्लीट करता है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, जिनमें सबसे पहले है डिफाइंस द प्रोडक्ट एंड इट्स कंटेंट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। A label is a informative about the product usage and caution to be take while uses the product. Example: Red Label Natural Care Tea mention 5 ingredients in its label that provide immunity. तो देखिए लेबल जो है वो एक इन्फॉर्मेशन का काम करता है। प्रोडक्ट के जो यूसेज होते हैं, उनके जो कॉशंस होते हैं या उनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोडक्ट के ऊपर, लेबल के ऊपर लिखी जाती हैं। तो इससे क्या होता है, कस्टमर को उन्हें पढ़ने के बाद ये पता चल जाता है कि उसको किस तरह की रिक्वायर्ड है और वो रिक्वायरमेंट इस प्रोडक्ट से उसकी पूरी हो पाएंगी या नहीं। आप कितने भी ऐड कर लीजिए, कितने भी आपने एडवर्टीज़मेंट जो है न्यूज़पेपर में या टीवी पर या इंटरनेट पर निकाले हों, कभी भी कंज्यूमर उन एड्स को पढ़ने के बाद उतना ध्यान नहीं रख पाता या उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते कि पूरे प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को मालूम हो जाए। असल में जो इन्फॉर्मेशन उसके पास फुल फ्लैज जाती है वो प्रोडक्ट का लेबल देख कर जाती है। वो लेबल को ध्यान से पढ़ता है, उन पर लिखी हुई इन्फॉर्मेशंस को बहुत ध्यान से पढ़ता है जब परचेजिंग करता है, और उन्हीं से ही उसको जो है अल्टीमेटली जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती हैं, उन्हीं के बिहाफ पर वो डिसीजन लेता है। ऐड में कही गई बातें तो वो भूल जाता है, याद नहीं रहती। ऐड देखा, उसमें सिर्फ इंप्रेशन ये रह जाता है कि एक ब्रांड है, इस ब्रांड का ये प्रोडक्ट आ रहा है, केवल इतना ही कर पाता है। लेकिन एक्चुअली इस ब्रांड से उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होंगी नहीं होंगी, ये सब जो है लेबलिंग पूरा करता है, क्योंकि उस पर सब इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रिंट करके देता है मैन्युफैक्चरर, जो कि रिक्वायर्ड होती है कस्टमर को जानने के लिए। सेकंड इसका जो बेनिफिट है वो ये है रिकॉग्निशन ऑफ प्रोडक्ट। लेबलिंग असिस्ट इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है, लेबलिंग जो है वो असिस्ट करती है प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन को बनाने में। एक गुड ब्रांड नेम तभी जो है गुडविल क्रिएट करता है अपनी, जब उसकी लेबलिंग जो है वो बढ़िया हो, लोगों के बीच जो है वो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाले, लोग उस लेबलिंग को ध्यान रखें, उसे पढ़ें और उसे देख करके उन्हें ये फील हो कि ये लेबल का जो प्रोडक्ट है ये ओरिजिनली उसी मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट है जिसका उन्होंने ऐड देखा था। तो ऐसे जो है कई सारी चीज़ें होती हैं जो प्रोडक्ट की रिकग्निशन जो है वो पब्लिक के बीच में, कंज्यूमर के बीच में करती हैं। तो उनमें जो लेवल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। For example, the brand name of a chocolate will help one choose from the rest of the confectionery items available. तो जैसे एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम की एक चॉकलेट खानी है या लेनी है,
तो बहुत सारी चॉकलेट्स वहाँ अवेलेबल होती हैं कन्फेक्शनरी शॉप में, तो वहाँ पर जो है लेबलिंग ही काम करती है पहचानने में कि कौन सी ब्रांड की चॉकलेट हम पे परचेज़ करनी है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन सी चॉकलेट हमें लेना पसंद है, वो सब हम उनके लेबल देख कर ही तभी उसको जो है जज कर पाते हैं कि क्या हमें परचेज़ करना है। इसके बाद थर्ड है असॉर्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। इट मीन्स क्लासिफिकेशन और ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज इन द मार्केट। For example, shampoos are categorized as dry hair, normal hair and oily hair type and character to customers in the market with the dry, normal and oily scalp respectively। देखिए इसका जो है एक तरह से जो है ग्रेडिंग करने में भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एक ही ब्रांड नेम के जो शैम्पू आ रहे हैं उनमें अलग अलग वैरायटी हो सकती हैं, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से ग्रेडिंग करी जा सकती है उनकी। जैसे फॉर एग्जांपल है नॉर्मल हेयर, ड्राई हेयर, ऑयली हेयर के लिए अलग अलग तरह के शैम्पूज़, अलग अलग तरह की जो है वैरायटी आती हैं। तो लेबलिंग पर क्या होता है, उन पर ये चीज़ें हाईली जो मेंशन होती हैं, लिखी होती हैं, जिन्हें देख करके पता चल जाता है कि कौन सा शैम्पू किस काम के लिए है। उसी हिसाब से फिर कस्टमर जो है उनको परचेज़ कर लेता है। क्योंकि ऐसा अगर ना किया जाए तो सारे शैम्पू मिक्स हो जाएंगे, फिर उसको ढूंढना जो है पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इसमें कौन सा जो प्रोडक्ट था वो किस यूसेज के लिए था। तो असॉर्ट करने में भी बहुत आसानी होती है, अलग अलग कलर के लेबल लगाए जाते हैं ताकि उनको दूर से ही पहचाना जा सके और अलग किया जा सके। इसके बाद फोर्थ है इसमें असिस्ट प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इट गिव्स द कस्टमर्स द रीज़न टू परचेज द प्रोडक्ट। For example, it attract the attention of the consumer by displaying message such as 20% free or save ₹15 message in potato chips packet। तो ये जो लेबल होते हैं ये एक तरह से जो ऐड का भी काम करते हैं, अट्रैक्शन वैल्यू भी बढ़ाते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं उनके लेवल पे लिखा हुआ होता है कि इसके साथ में ये फ्री आइटम है, या इसके साथ में फ्री मिल रहा है, या इस पर 20% ऑफ चल रहा है, या 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इस तरह के कई सारे जो मैसेज डिस्प्ले होते हैं उन्हें देखकर कस्टमर जो है कई बार अपना जो है मूड चेंज कर लेता है, मन चेंज कर लेता है, दूसरे प्रोडक्ट की बजाय वो प्रोडक्ट लेना प्रीफर कर लेता है जिसमें उसको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं। तो एक तरह से जो है ये सेल्स प्रमोशन का भी काम करता है, साइलेंटली जो है सेल प्रमोशन करता है। इसके बाद फिफ्थ है इन कॉम्प्लाइंस विद द लॉ। देखिए बहुत सारे जो कॉम्प्लाइंसेस है आज के टाइम में प्रोडक्ट के साथ में इंक्लूड हो गए हैं कि प्रोडक्ट पर वो इन्फॉर्मेशन जो है प्रिंट करना जो है एक कंपलसरी बना दिया गया है, मैंडेटरी है, जिनको जो मैन्युफैक्चरर को डालना ही होता है। जैसे फूड आइटम्स हो गए, मेडिकल आइटम्स हो गए, या जो भी आइटम पेरिशेबल नेचर की है, जल्दी ख़राब होने वाली है, जिनका यूसेज जो है एक टाइम तक फिक्स है, उसके बाद वो यूज़ करने के लायक नहीं होती। तो इस तरह की जो आइटम्स होती हैं उनके साथ में जो है एक कॉम्प्लाइंस है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और उनकी जो एक्सपायरी डेट है उन सबको उन पर मेंशन किया जाए, उनके बैच नंबर डाले जाएं। तो ऐसे बहुत सारे जो कॉम्प्लाइंसेस हैं उनकी जो लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं वो भी पूरी करनी होती हैं, तो वो लेवल के ऊपर डालनी ज़रूरी होती हैं, तो वो डाली जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है टोबैको, द लेवल मेंशन टोबैको इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। जैसा आपने देखा होगा टोबैको प्रोडक्ट अगर कोई भी परचेज़ करें तो उसके ऊपर जो है एक साइन लगा हुआ होता है, एक पिक्चर इमेज लगी होती है जिसमें दिखाया जाता है कि टोबैको जो है वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। सिगरेट जो होती हैं उनके साथ में भी कई तरह की लिखी होती हैं। तो इस तरह बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनके साथ में जो अगर वो पॉइजनस्ट हैं तो उनका पॉइजन का वर्ड जो है साइन बना हुआ होता है। तो इस तरह बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं उनके साथ में जो लीगल कॉम्प्लाइंसेस हैं वो भी हमें पूरे करने होते हैं, और वो लेवल के साथ में हम आसानी से पूरे कर पाते हैं क्योंकि लेवल पर ये सारी चीज़ें इंडिकेट होती हैं। कस्टमर यूसेज करने से पहले लेवल पढ़ता है और उस लेवल को पढ़कर ही उनका यूसेज जो है वो स्टार्ट करता है। तो वार्निंग वगैरह जो होती हैं वो भी इन्हीं लेवल्स पर ही इंडिकेट की जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है इसमें फीचर्स ऑफ गुड लेवल। जब आप लेवल बनाने जा रहे हो, लेवल प्रिंट करने जा रहे हो, डिज़ाइन करने जा रहे हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है यूज़ क्लियर इमेज। एक तो आप उसमें क्लियर इमेज जो है वो यूज़ करें ताकि जो वो दिखाई दे उसमें जो उस पिक्चर दिखाई दे उसका एक अलग ही इंप्रेशन जाए कस्टमर के ऊपर, उसे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो और प्रोडक्ट का बिल्कुल ऐसा ही उसको अंदर से प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा, उसको ऐसा फील होना चाहिए। इंक्लूड योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरर की जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो सारी उस पर प्रिंट होनी चाहिए, जैसे वेबसाइट, मेलिंग एड्रेस और रजिस्टर्ड ऑफिस, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एड्रेस, ये सब उस पर इंक्लूड होना चाहिए। लेवल, साइज एंड शेप। लेवल का साइज और शेप इस तरह से डिज़ाइन हो जो कि प्रोडक्ट के साथ में कंफर्टेबल हो, यानी प्रोडक्ट को जो है प्रोडक्ट के साथ में वो मर्ज आसानी से किया जा सके। डोंट फॉरगेट द बारकोड।
आज के टाइम में बारकोड सिस्टम बहुत चला है, क्यूआर कोड, बारकोड या कुछ अदर डिजिटल इन्फॉर्मेशन जिससे जो है नेट्स के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू हम उस प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा जान पाएँ, ऐसी कोई कोडिंग उस पर ज़रूर डली होनी चाहिए जिससे उसको जो है आसानी से ट्रैक किया जा सके। इंक्लूड मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है जो उस पर डालनी रिक्वायर्ड है वो सब उस पर होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना प्रोडक्ट जो है वो आप निकाल भी नहीं पाएंगे, उसको जो है कई सारी लीगल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। और नेक्स्ट है एट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन। साथ 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 जो लेवल है उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो ऐसा होना चाहिए जो एट्रैक्टिव हो और दूर से ही दिखाई दे और अलग पहचान हो उसकी, दूसरे प्रोडक्ट से उस प्रोडक्ट को बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करता हो। इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है प्रोडक्ट का तैयार होना चाहिए, ताकि एक अनपढ़ आदमी भी प्रोडक्ट की जो है कलर कॉम्बिनेशन से ही पहचान ले कि वो प्रोडक्ट जो है उस कंपनी का है। तो इस बात को ध्यान रखना है।